खानदानी शराफत और तजुर्बे की बुनियाद पर उसने मुझे इस मर्तबे के लिए चुना। तुम्हारा क्या मसला है? ये रहा फरमान, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हुक्म है। खलीफा ने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर क्या अब सही मिस्र के वजीर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यारों की। बताओ ये रिवायत है इसकी? अमीर असदुद्दीन शिरकू है। मैं तो आपका ही हामी हूं वजारत के लिए। अमीर मोहतरम, चचा जान, चचा जान, चचा शिरको। मेरे अमीर, मेरे अमीर, जाओगे अमीर? अस्पताल तैयार करो फौरन। मेरे अमीर, ये जख्म पे रख दे। अलविस जाओ तुम। ठीक हो जाएंगे आप चचा, घबराए नहीं। चलो उठाओ इन्हें जल्दी। रुको, रुक जाओ भतीजे। हर चीज तुम्हें अमानत दिया सलाउद्दीन। तुम अय्यूबियों के काबिल फख्र सबूत हो। वो अजीम कमानदार हो, कुछ जिसका मुंतजर है। हर चीज तुम्हें अमानत दी। चचा जान, चचा चचा सलीबी और मुसलमान जब मैदानी जंग में एक दूसरे को मिटाने की गर्ज से मद्दे मुकाबिल आते हैं तो अपने ईमान की जांच दुश्मन की आंख में उभरती उसके यकीन की चमक से करते हैं। इसी चीज ने हमारे और उनके माबैन एक गैर मरई ताल्लुक बना दिया है। यही गैर मरई ताल्लुक है जिसकी खातिर मैंने आज अपने कलम को इस स्याही में डुबोया। अमीर शिरकू अल मंसूर, जिनकी कमान में मुसलमान लश्कर ने बड़ी बड़ी जंगें जीती, जंग लड़ने में उन्होंने एक माहिर, बहादुर और तेज जंगजू के तौर पर शोहरत पाई। उनके वफादार सिपाही उनसे ऐसी मोहब्बत रखते थे जो हर कमांदार के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि हर बड़े जंगजू की तरह वो कौल के पक्के और निहायत ही सखी थे।
मैं नहीं जानता कि वक्त के धारे में ये तहरीर बाकी रहेगी या नहीं, मगर फिर भी मुझे हकदार को यह हक अदा करना है। इस दुनिया में जो सूरमा उनके दुश्मन थे वो भी इज्जत और एहतराम से खड़े हो जाते जब शिरकू अल मंसूर का नाम आता। सुल्तान नूरुद्दीन ने अमीर शिरकू की मौत के बाद तख्त मिस्र संभालने के लिए नया फरमान जिसके नाम जारी किया, वो नाम अमीर सलाउद्दीन के अलावा कोई और नहीं था। अजीम सुल्तान ज़हीन और बहादुर लोगों में से ही उभर कर सामने आते हैं, मगर किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ ये दो सिफात नहीं चाहिए होती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, मगर तकदीर के पहिए में कुचल कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिसका तकदीर पूरी तरह साथ दे रही है उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। सलाउद्दीन की तकदीर कैसी होगी ये तो बस खुदाबंद ही बेहतर जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतूब अल मलिकुल आदिल सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के नायब मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से है। मैं आपको मुत्तला करना चाहता हूं कि मेरा इख्तिदार मंदरजा झेल उसूलों पर कायम है। खताएं शख्सी और मुसीबतें उमूमी होती हैं। रब्बे कायनात हमें मुश्किल इम्तिहानों से गुजारता है और हुक्म देता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका मत डालो। मैं सरहद में पला बड़ा हूं। दुनिया की ऊंच नीच मुझे अपने घोड़े के खुरों से जानती थी। महल में कीमती मलबूसात पहनकर बैठे रहने से नहीं, मेरा तख्त सिर्फ मेरे घोड़े की जीन ही हो सकती है। जहां भी कोई मुजाहिद काफिरों के मुकाबिल खड़ा है वो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। कभी सोचना भी मत कि हम ज़मान और मकान के पाबंद हैं। अहले ईमान के बहते अश्कों की लकीरें मशरिक से मगरिब तक हर जगह फैली हुई हैं। हमारी जद्दोजहद के उफुक उस मुबारक पैगाम के हैं जिनसे दुनिया का कोई गोशा खाली नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बंदों की हुर्मत जनाब हक की ताजीम है। सलातो सलाम हो लाखों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जब कोई उन्हें सलाम करता है तो वो पूरा जिस्म उसकी तरफ फेर कर जवाब देते हैं। मैं जहां भी गम से दिल शिकस्ता लोगों को देखूंगा तो उनके दर्द का दरमान कर लेने तक मेरा चेहरा, मेरी तवज्जो उन्हीं की जानिब रहेगी। ये अहद करता हूं।
जिस राह पर हम चले हैं वो निहायत कठिन है। मैं चाहे उरूज पाऊं या फिर जवाल देखूं, अपना अहद कभी फरामोश नहीं करूंगा। कुद्स मेरी जिंदगी है और मस्जिद अक्सा मेरी मंजिल। उनके खिलाफ जिहाद करो यहां तक कि फितना और फसाद मिट जाए और तुम्हारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो सिवाय हमलावर के अलावा किसी को दुश्मन ना रखो। मजलूम मेरी पनाह में है और जालिम मेरी तलवार की जद में। ये अल्फाज अहले इस्लाम से मेरा अहद है और कुफ्फार को तंबीह। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रखना ऐसे तख्त से, ऐसी सल्तनत से जो तुझे बुला दे। वजीर आली मकाम, आपकी वजारत तमाम मिस्र के लिए एक रहमत है। दीवान इंसाफ के इजलास से कबल हमेशा की तरह हस्बे रिवायत रियासती हुक्काम पूरी तरह तैयार और मुस्तैद हैं। हम आपके अगले हुक्म के मुंतजिर हैं। हमने अब तक मिस्र में नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने के लिए अहम और दलेराना इक़दाम किए हैं और अब बारी है महल की और लश्कर के निजाम की। काजी फाजिल, तो आज से आप दीवानो खिताबत के मेरे मुशीर आला और मेरे नाइब होंगे। आतिश बे, आज से ये हमारे लश्कर के कमांडर आजम हैं। सरदार का सरदार बेटा उर्फ अली शहर के हिफाजती इंतजाम, इंसराम और बाहमी राब्तों के जिम्मेदार होंगे। अलावा अजीम ये घुड़सवार दस्ते के भी सालार हैं। बोजुक तीरंदाज दस्ते की कमांडारी सौंपी जाती है और साथ ही साथ जासूसों की जानिब से भेजी गई इत्तलात मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। इब्राहिम, महल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैदल दस्ते इदरीस बे की कमान में है और महल के तबीब आजम लतीफ हैं। खलील आज से मेरे मुआविन खास और हाजिब हैं। हद है, कमाल है भाई, मेरे लायक कोई फरीजा ही नहीं है। राह हक में हमारे इंतहाई मुखलिस साथी और हमारे बेलौस मोतमिद बोरू कबीले के सरदार कारातेगिन
अपने प्यादा और अपने सवार दस्ते का इंतजाम ये खुद देखेंगे। अल्लाह, अल्लाह। इलावा अजी, आज से ये खजांची भी हैं और तहसीलदार आला भी। हाँ? तहसीलदार आला भी, खजांची भी। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा नाम आएगा। अल्लाह शर्मिंदा ना होने दे। आमीन। हाँ हाँ। जिन मंसूबों पर तैनातियां की गई हैं उनके हुक्मनामे अव्वलीन फुर्सत में तैयार करवाएं। जो आपका हुक्म वजीर अली मकाम। अवाम को मजीद इंतजार ना करवाइए, काजी फाजिल बुलाएं उन्हें। इजलास दीवान इंसाफ शुरू करते हैं। शेरकू के दस्ते को अशिया जरूरत फराम कर दी गई हैं। जी बिल्कुल मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक उनका हर फौजी खराजात से बेफिक्र कर दिया गया है। शेरकू, हल्ब के जमाने से मेरा लाइक के मौत मत था, अभी उसके सदमे से बाहर नहीं निकला। उन जैसे कौल के धनी मुजाहिद रोज रोज पैदा नहीं होते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वो हमें तोहफे में मिस्र दे गया जाते हुए। काहिरा की क्या खबरें हैं? अमीर सलाहुद्दीन ने तख्त संभालते ही जो इंतजामी मामलात किए हैं उन्हें मिस्र में मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है मेरे सुल्तान। मगर ये काफी नहीं। मिस्र को जो जगह रूह फूकेगी वो जगह शाम है। उन्होंने किरिक में मुसलमानों के काफले किसी वजह से लूटे। उनका मकसद शाम और काहिरा के माबैन तिजारत को नुकसान पहुंचाना है। वो है कौन असल में? सिर्फ लुटेरों का एक गिरोह या सलीबी? इससे क्या फर्क पड़ता है? उस राह पर किरिक की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता। हमें काहिरा को अगर उसके पांव पर खड़ा रखना है तो ये रुकावट मुस्तकिल तौर पर दूर करनी होगी, याद रखो। हारिम के बाद हमें क्या क्रिक पर भी तवज्जो देनी चाहिए सुल्तान? मिस्र को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए मजबूरन ये करना होगा। वहां खतरनाक उमूदी ढलाने हैं सुल्तान। मुश्किल और कठिन होगी ये मुहिम। मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे हम मौदूद, और इसके लिए हमारे पास एक बड़ा हथियार है, कॉन्तेस मिला। किरिक कले की कुंजी वो है। आपकी इजाजत से दीवान शुरू कर रहे हैं वजीर मोहतरम। बताइए क्या मसला है आपका, सुन रहा हूं। वजीर आली मकाम, मैं गन्नों के खेतों में काम करने वाला एक गुलाम हूँ। हम गुलामों के खानदान और बच्चे परेशान हैं। हमारा निगरान ना सिर्फ हमारे हिस्से से कम अशिया देता है बल्कि हक मांगने पर जुल्म भी बहुत करता है। जीना मुहाल हो चुका है हमारा। खुदारा हमारी मदद करें। उस निगरान के साथ क्या मसला है आखिर? गुलामों पर इतना जुल्म कर रहा है। तुम कहीं अपने काम में कोई चोरी तो नहीं करते? कभी नहीं। हम सिर्फ सोने के लिए ही खेतों से बाहर निकलते हैं।
बीमारियां फैल चुकी हैं, मगर उसे किसी पर रहम नहीं आता। हमारा सब्र जवाब दे चुका है, बस एक चिंगारी फूटने की देर है। अगर ऐसा हो गया तो जो आग लगेगी उस पर कोई काबू नहीं पा सकेगा। आखिर कौन है इनका मालिक? मिस्र का एक ताजिर आला। शक्कर की तिजारत में मुकाबला बहुत शदीद है, खतरनाक हद तक शदीद, और गुलाम तकलीफें उठा रहे हैं। तुम वापस अपने काम पर जाओ। अभी मैं ये मसला बजाते खुद देखूंगा। तहकीकात हो जाने तक अपने साथी गुलामों को बाज रखना। शम्सा, वजीर आली मकाम, इजाजत हो तो मैं भी एक शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। बताओ मुझे, क्या शिकायत है तुम्हारी? आप है मेरी शिकायत वजीर आली मकाम। मुझे आपका फैसला कबूल नहीं। गुलचेहरा की कातिला मिला रिहा कर दी जाएगी। ठीक सुना है मैंने? मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। उसके मुजरिम ना होने के बायस यही हुक्म दिया है काजी उल कुज़ा ने। और आप खामोश बैठे ये नाइंसाफी देखते रहेंगे, ऐसा ही है ना? इंसाफ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमारा दिल चाहता है शम्सा। फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम ना रखने की शर्त पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुझे कानून की नहीं, सिर्फ अपने ज़मीर की परवाह है। आपके फैसले ने मुझे मायूस किया वजीर सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन से करीबी ताल्लुकात के बलबूते पर तुमने मुझे जिंदान में डलवा दिया। शाटलियन के जुर्म को मेरे सर पर डाल दिया। तुम इनकार नहीं कर सकती। तुमने उसे बताया कि मैं कहाँ हूँ। अगर तुम्हारा यही दावा है तो साबित करो ये बात। मुसलमान बनकर जासूसी करने वाली ये कह रही है मुझे। क्यों आई थी तुम मिस्र? जवाब दो तुम मुझे। इसका सबब कुछ और है, सलाहुद्दीन और मेरे दरमियान। मगर आखिर में सलाहुद्दीन ही जीता। और तुम कौंतेस, जिस सजा की हकदार हो वो जल्द उसी के हाथ से पाओगी। भरोसा तोड़ दिया आपने मेरा। मैं जब ये समझ रही थी कि उसे सजा हो जाएगी और मेरा मामला खत्म हो। क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया इसलिए उसे सजा। इनाम है ये सजा। बेहतर है उसे अपनी हमराही में आप कुर्क तक छोड़कर आएं। इंसाफ का यही तकाजा है शम्सा खातून। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस्लामी कवानीन का इन्हिराफ करूं वजीर बनकर? वो औरत आपको कत्ल करने आई थी, मौका नहीं मिला इसलिए कत्ल नहीं कर सकी। मगर हार नहीं मानी उसने। जो आपकी जान लेना चाहती थी उसे कैसे रिहा कर सकते हैं आप? अगर नाइंसाफियों को इसी तरह जारी रखना था तो दिरगाम और शावार को किस लिए हटाया हमने? अपने अल्फाज पर गौर करो शम्सा खातून। तुम हमें तशबीह दे रही हो उन मलूनों के साथ। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपका ये बेदाग आगाज इस फैसले से हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे मनसब का तकाजा है। फिक्र क्या है, कानून क्या है, सवाल उठाने से पहले मालूम होना चाहिए तुम्हें। सही कहा। एक मसीही लड़की हुकूक और इंसाफ के बारे में क्या जाने, ऐसा ही है ना? मैंने हरगिज ये नहीं किया। मैं सब समझ गई हूँ वजीर सलाहुद्दीन। रियासत का मजहब इंसाफ होता है। उम्मीद है आप भी ये बात समझ लेंगे। कॉन्टेस्ट के कागजात तैयार हो गए हैं वजीर आली मकाम। जिस वक्त आप हुक्म करेंगे वो रिहा हो जाएगी। उससे मिलूंगा दीवान के इजलास के बाद। हुक्म की तामील होगी।
ग्रीक के कॉन्टेस सलाहुद्दीन की कैद में है। ये हथियार हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो कम से कम कले की राह को महफूज बना सकते हैं। हज और तिजारत का रास्ता भी महफूज हो जाएगा इस तरह से। सलाहुद्दीन को फौरी तौर पर मकतूब तहरीर किया जाए। जो आपका हुक्म फरमाइए मेरे सुल्तान, क्या लिखूं मकतूब में? उसे तहरीर करो कि कॉन्टेस मेला को जल्द अज जल्द हमारे हवाले कर दे। उस औरत पर शाम की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म ज्यादा है, समाअत में वक्त लगेगा और फैसला आने तक हम किर्क को अपने दबाव में रखेंगे। पूरी फौज मेरे काबू में है शहंशाह। एहतजाजियों की जुबाबंदी कर दी गई है। खुशी हुई मुझे। कोई खाना जंगी हरगिज़ नहीं चाहता अब मैं। काहिरा में होने वाली शिकस्त, हारिम का कला और फिर सलाहुद्दीन की मिस्र में तख्त नशीनी, इन सब ने यकीनन सुल्तान नूरुद्दीन की हवीस से मुल्कीरी बढ़ा दी होगी। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है शहंशाह। अब सिर्फ कुद्स का ताकतवर होना ही काफी नहीं, हमारे तमाम इत्तेहादियों को खौफनाक हद तक मजबूत होना चाहिए। तुम अब इबैलियन के मौजू पर आओगे यकीनन, ऐसा ही है ना? मेरी राय में अभी तक इबैलियन के कौंत का नाम तय ना हो पाना एक बड़ी हिफाजती कमजोरी है। और सलीबी जांबाज शेटिलियन इस मनसब के लिए मौजू तरीन शख्स है। जापना, बैलियन ही असली वारिस है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो खानदानी तौर पर विरासत पाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेहनत करके अपनी जगह बनाते हैं। लग नहीं रहा कि शहजादा बाल्डविन जरा भी घबरा रहे हैं मुकाबला करने से। मुझे दो। शहजादा बाल्डविन, आपकी तलवार आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है ताकि हाथ पांव की तरह बआसानी चला सके इसे। ये कैसे होगा? भूल जाए, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाए कि आपके हाथ में कोई तलवार है। तलवार आपके जिस्म का एक हिस्सा बन जाए। शहजादे बाल्डविन, शायद आपको तलवारबाजी की तरबियत के लिए एक असल सलीबी जांबाज की जरूरत है। आप आखिरी आदमी होंगे जिससे कोई जांबाजी के बारे में बात करना चाहे। मुसलमानों की हिमायत में हमेशा खड़े होने वाला शख्स ये बात कर रहा है। शहजादी मोहतरम, पहला उसूल, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखें हमेशा, और वहां आपको नजर आना चाहिए उसकी आंखों में खौफ, जैसे इस वक्त मुझे नजर आ रहा है बैलियन की आंखों में। देखा आपने मेरे शहजादे, कितना डरा हुआ है ये शख्स। तो ये है तुम्हारी सबसे बेहतरीन वार बैलियन। कायरा में जो काम अधूरा रह गया था शायद आज यहां खत्म कर दूं बैलियन। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आज यहां कोई औरत नहीं जिसके पीछे तुम छुप सको। बस करो। शहजादे की मौजूदगी में यह क्या रजालत है? मैं शहजादे को
दिखा रहा था कि असल लड़ाई कैसे होती है। अब तो तुम दोनों में लड़ाई का कोई सबब नहीं, क्योंकि बेलियन अब शैटिलियन का हो गया। शहनशाह मालरिक ने एबेलियन शैटिलियन को देने का फैसला कर लिया है। क्या ये सच है? सिर्फ तुम दोनों की लड़ाई रोकने के लिए झूठ बोलूंगा क्या शैटिलियन? लॉर्ड गाई, आइए मिलकर जश्न मनाते हैं। मेरे शहजादे। तेज हाथ चलाओ, सुस्ती नहीं, तेज तेज, जल्दी। क्या हुआ? किसी ने सुनी तुम्हारी बात? बजाते खुद वजीर आली मकाम ने। पता नहीं कोई हल निकालेंगे या नहीं। चलो जल्दी करो, सुस्ती हरगिज नहीं। जनाब, हमारे एक गुलाम ने आपकी और दूसरे निगरानों की वजीर से शिकायत कर दी। कैसे गया वो यहाँ से निकल के? कौन है इनमें से? रुक जाओ, काम रोक दो तुम सब। सब लोग इधर आ जाओ और कतार में खड़े हो जाओ। चलो उधर, चलो चलो उधर चलो। कौन था तुम में से? कौन गया था महल में? तुम होते कौन हो? हमारी शिकायत करने वाले बताओ। मैं जानता हूं कैसे पता चलेगा। इधर आओ। सलाहुद्दीन, मिस्र का वजीर जिंदान में कैद एक बेबस औरत को मारने आया है। तुम यही सोच रही हो ना? और अगर वो औरत जिंदान में उसी वजीर को मार दे, फिर कैसा रहेगा? क्या अदालत को हुक्मनामा नहीं मिला तुम्हें? फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम ना रखने की शर्त पर तुम्हें रिहा किया जा रहा है। मेरी जान बख्शी करके तुम जाती हैसियत में मुझे रिहा कर रहे हो, ऐसा ही है ना? फिक्र ना करो, ये चाल नहीं है। ये तुम्हारे सलीबियों का तरीका है। मैं अब भी अपने अहद पर कायम हूं। काश कि मुझे काउंट माइल्स को भी ये बताने का मौका मिल जाता। मेरे शौहर का नाम हरगिज़ अपनी जुबान पर मत लाना। दोस्तों की तरह दुश्मन का नाम भी जबान पर लाना हक है मेरा। काउंट माइल्स ने मुझे बेरहमी से कुएं में फेंका, फिर मिस्र में तलवार के साथ मेरे मुकाबले आया। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। जो चाहे कहते रहो, उसे मारने वाले तुम हो। सच को मान लो। गलत कहा। उसे मेरे खिलाफ करके तन्हा छोड़ देने वालों ने मारा। तन्हा छोड़ा क्या उसे? बिल्कुल, मगर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि शहंशाह हमारे दुश्मन है। माइल्स का खून तुम्हारे हाथों पर लगा है।
सच्चाई को सही तौर पर समझने के लिए तुम्हें अपने दिल से ये रंजिश निकालनी होगी। सुकून से सोचो। अगर फिर भी खुद को मेरे कत्ल पर आमादा पाओ तो ठीक है, आ जाना मुकाबिल। मिस्र में जैसे मेरे फैसले इंसाफ करते हैं वैसे ही मेरी तलवार इंसाफ करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। आगे के एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर हमें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।